हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी किसके लिए, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, टॉर्क फाइंड करनी है किस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और उसको कहाँ पे रख रखा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर टॉर्क फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या है। टॉर्क क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो क्या करती है, किसी बॉडी को किस में रोटेट कर सकती है, सर्कल में रोटेट कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो किसका फॉर्मूला था, टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, मतलब जो किसका पेयर था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो पेयर था, उसको उठाकर कहाँ पे रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी टॉर्क लगेगी, हमें वो डेरिवेशन करना है यहाँ पर कि कितनी टॉर्क लगेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे यहाँ पर कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लिया, एक तरफ क्या लिया, नेगेटिव चार्ज लिया। तो हमने ये क्या बना दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक तरफ हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले भी बताई थी हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। अब इसमें क्या कर रखा है, इसमें किसको प्लेस कर रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर रखा है। किसको प्लेस कर रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर रखा है किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने यहाँ पर क्या ड्रा कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने यहाँ पर ड्रा किया है, ये क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको कहाँ पे रख रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बता रहा था कि दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। एक पॉइंट पे माइनस क्या हुआ है, एक पे क्या है, प्लस का क्या हुआ है। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस कितना था, इनके बीच का 2a। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर क्या, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा किस तरफ, इस तरफ, क्योंकि इसका चार्ज की वैल्यू क्या ज़्यादा है, इस पे क्या कम है। तो दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो फोर्स क्या क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो हम यहाँ से एफ का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू ई। यहाँ पर जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या हुई। तो यहाँ पर चार्ज पे क्या लगी है, फोर्स क्या हुई, नेगेटिव चार्ज है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का। तो फोर्स यहाँ पर क्या है, माइनस का क्या हुई। ऐसे ही यहाँ पर सेम होगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेगा किस तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इस पर भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या हुई। लेकिन पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू ई। तो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, फिर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो यहाँ पर F की वैल्यू फोर्स कितनी लगेगी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किस पे, डाइपोल पे। उसका फॉर्मूला हमने लिखा, इस एंड पे इतनी लगेगी, इस एंड पे इतनी लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, हमने इसको ये मान लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो हमने लिया, इसको हमने पॉइंट मान लिया, ये जो पॉइंट रखा है, ए पॉइंट पे रखा है, और जो ये रखा है, ये किस पे रखा, बी पॉइंट पे रखा है। और पूरा पूरा जो ए बी है, यहाँ पर जो ए बी है, ए बी किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। ए बी यहाँ पर किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, एफ जो हो जाएगी क्या होती है, क्या इंटू ई होती है, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता था, एफ बाई क्यू। तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू ई। तो यहाँ पर फोर्स कितनी लगी है,
क्या वी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज एफ क्या आती थी यहाँ पर, क्या वी थी। अब हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। इस पे फोर्स ऑन आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, हमें ये फाइंड करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो फोर्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, किसी भी चार्ज पे फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्या वी होगा। तो फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्या वी। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर अगर हमें एफ पता है तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर हम एक चीज़ चेक करेंगे कि इस एंड पे जो फोर्स लगी हुई है वो क्या, एफ इज इक्वल टू माइनस क्या हुई, और इस एंड पे लगी हुई प्लस का क्या हुई। लेकिन जो डाइपोल फोर्स की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ, उसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो जो डाइपोल है कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा सर्कल में, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। अगर ऐसे रोटेट करता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, टर्निंग फोर्स है, और उस टर्निंग फोर्स को हम क्या बोलते थे, टॉर्क बोलते थे। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे। तो दीज फोर्स इज एट डिफरेंट पॉइंट्स, कि जो फोर्स एक्ट कर रही है कहाँ पर, ए और बी पॉइंट पे क्या करेंगी, कपल, मतलब इनका पेयर है, पेयर को हम क्या बोल सकते हैं, कपल बोल सकते हैं। जो रोटेट करेगी किसको, डाइपोल को रोटेट करेगी, किसको रोटेट करेगी, डाइपोल को रोटेट करेगी। अब ऐसे रोटेट करेगा डाइपोल, तो डाइपोल अगर ऐसे रोटेट करेगा तो कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर टॉर्क निकाल सकते हैं। एफ हमें पता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्स, की जो कपल फोर्स है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। एफ की वैल्यू तो हमें पता है, एफ की वैल्यू का मैग्नीट्यूड पुट करना है। यहाँ पर माइनस क्या हुई पुट कर सकते हैं, चाहे यहाँ से पुट करो चाहे यहाँ से पुट करो, एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्या हुई। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, कपल फोर्स के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये रहा, या एक फोर्स लगी हुई है इस पॉइंट पे, एक फोर्स लगी हुई है इस पॉइंट पे, तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इनका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या थे, इनके बीच की इंक्लाइन लाइन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करने के लिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, कि हमने क्या किया, ए पॉइंट को थोड़ा सा कहाँ पे शिफ्ट कर रखा है, यहाँ पर। और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, सी, कि ए पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो गया, सी पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। अब ए जो हमारी एफ इज इक्वल टू माइनस क्या, वो कहाँ से एक्ट कर रहे हैं, सी पॉइंट से, और ये कहाँ पे थी, बी पे। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों फोर्स के, कपल फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, बी सी। यहाँ पर हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, कि जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कपल फोर्स, वो क्या है यहाँ पर, बी सी। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमें फोर्स की वैल्यू तो पता, लेकिन हमें बी सी नहीं पता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस पे रख रखा था, कुछ एंगल से रख रखा था, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंगल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना है, थीटा है। तो अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करने, बी सी की वैल्यू फाइंड करने, किसकी वैल्यू फाइंड करने है यहाँ पे, बी सी की वैल्यू। तो हम राइट ट्रायंगल ले लेंगे, राइट ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो इन राइट ट्रायंगल की जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का नाम हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ए बी सी। ये जो राइट ट्रायंगल में जो ए बी सी है, हमें क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो हमें बी सी फाइंड करना था, बी सी को ऊपर रखेंगे, और हमें गिवन क्या है यहाँ पर साइड, 2a, कि जो ए बी की वैल्यू है वो हमें गिवन है 2a। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर बी सी हमें फाइंड करना, ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2a, क्योंकि डाइपोल की लेंथ थी ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ से हम सब बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2a साइन थीटा। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू भी है और फोर्स की वैल्यू भी है। फोर्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगी। तो हम इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इसको हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क का जो सिंबल होता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। ये क्या है, टाउ है, सिंबल का नाम टाउ है। वैसे क्या नाम था इसका, टॉर्क। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या था, क्या हुई। तो हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, क्या हुई। और बी सी हमारे पास कितना आया हुआ है, 2a साइन थीटा। तो बी सी हमारे पास कितना आया हुआ है, 2a साइन थीटा।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि क्याउ इंटू टू वे, क्याउ इंटू टू वे क्या होता है, पी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्याउ इंटू टू वे को इकट्ठा लिखा, ई ये रहा और साइन थीटा ये रहा। तो क्याउ इंटू टू वे को हम क्या लिख सकते हैं, क्याउ इंटू टू वे को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे था ई और क्या आ गया, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज पी इज इक्वल टू क्याउ इंटू टू वे। तो हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है, पी ई साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला आ चुका है, टॉर्क का। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर जो टॉर्क हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क हम क्या लिखते हैं, पी क्रॉस सी। क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती थी, वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती थी, उसमें हम क्या लिखते थे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो लिखते थे वो किसके इक्वल होता था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा है स्टार्टिंग में, तो इसको हम क्रॉस फॉर्म में लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, वेक्टर फॉर्म आ चुकी है किसकी, टॉर्क की। और टॉर्क किस पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी क्रॉस ई। तो यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है, वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस E। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म से इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, और टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसके केस कर सकते हैं कि कब अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी और मिनिमम टॉर्क कब लगेगी। तो हम पहले स्टार्टिंग में करते हैं केस फर्स्ट। अगर डाइपोल को प्लेस करते हैं, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रख रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर पैरेलल में रख रखा है तो उस केस में क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर किस में रख रखा है, पैरेलल में, तो थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। और इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो टॉर्क की वैल्यू जो मिनिमम होती है वो 0 होती है। और कब होती है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसे कैसे प्लेस करते हैं, इन पैरेलल में, किसके साथ, विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। केस सेकंड है यहाँ पर, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को, केस सेकंड है अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। पी ई साइन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो पी ई, और ये 1 हो जाएगा, तो टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी ई। और ये टॉर्क की कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पी ई होती है, और कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। थैंक यू।